सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर आमतौर पर यह धारणा होती है कि वो लोग कार्यों को लटकाते हैं और उसमें लेट लतीफ़ी करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुए न सिर्फ अपने कार्यों को अंजाम दिए बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उसी सेवा भाव से अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए आप उस व्यक्ति से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रम भवन स्थित फैक्ट्री ऑफिस के बेसमेंट में, कार्यालय में। मेरी तस्वीर आपको दिखाएगी कि ये चंद्रशेखर जी हैं जो श्रम विभाग में कार्यरत थे। इसी साल रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन जो लोगों की मदद करने का जो भाव है, जो सेवा भाव है, वो इस कदर है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और अपने हाथों से ही उन मज़दूरों को, अनपढ़ और लाचार और बेबस मज़दूरों को मदद करते हैं जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत होती है, जिन्हें जॉब कार्ड की ज़रूरत होती है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर जी, ये भाव कैसे पैदा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद चलो अब घर परिवार में वक्त देते हैं। बात ऐसी है कि मैं एक देहात से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबों के प्रति शुरू से ही मेरा रुझान रहा है और मैं प्रयास करूँगा कि मेरा शरीर जब तक साथ देगा, ये गरीब लेबर मजदूर लोग के लिए मैं अपना जितना संभव होगा सहायता प्रदान उन लोग को करूंगा। उन लोग को विभाग के द्वारा योजना का जानकारी दूंगा। तो आप कौन सी सेवा में थे, कब रिटायरमेंट हुए, क्या आपका कार्य अनुभव है? हमने ही डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस से रिटायर किए सितंबर 19 में। ठीक है, उस शुरू से लेबर लोग का काम करते ही आ रहे हैं। जब से ये योजना बना तो हमने देखा कि बहुत ही झारखंड के मजदूर लोग अनपढ़ हैं, जानकारी नहीं है। मन में भावना मेरा हुआ कि रिटायर के बाद इन्हीं लोग का ये मैं अपना समय। इस सेवा के बदले आप कुछ शुल्क उनसे लेते हैं या? कोई शुल्क नहीं, आप मेरे सामने बैठे रहिए, कितने लाभुक आएंगे इस तरफ भर देते हैं हम पर्ची, जाके बैंक में जमा करके रेन्युअल कराते हैं और उसके बाद उनसे लाभ का आवेदन प्राप्त करते हैं। सिंगल रुपी भी मैं नहीं लेता हूँ। इस कार्य के लिए विभाग ने आपको मतलब निर्देशित किया या स्वेच्छा से आप कर रहे हैं? स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपने स्वेच्छा से। तो विभाग की ओर से कभी इसकी प्रशंसा हुई है? विभाग की ओर से किसी बात? हमको लेबर लोग प्रशंसा करता है, वही मेरी खुशी है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं? घर परिवार के बारे में बताएं थोड़ा। दल्ला दली है ना, वहीं से आते हैं, रिंग रोड से। परिवार में 2 बच्चे हैं, लड़का एक लड़की, एक पोती एक माँ। घर में तो ये बोलते होंगे लोग ना कि रिटायर हो गए, अब तो आराम कीजिए, पूरी जिंदगी आपने लगा दी श्रम भवन में। 35-34 साल सेवा करते हैं और घर में रह पाएगा और कोई बिजनेस हमसे हो नहीं पाएगा। बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है। ये जो लेबर क्लास के लोग आते हैं, ये मजदूर, दिहाड़ी मजदूर आते हैं, ये लोग पहले से आपको जानते पहचानते होंगे? लोहरदगा जिला में हम 4.5 साल थे, उस समय से भी वहाँ बहुत लेबर लोग का काम किए। तो उसी समय से हमारा मन में भावना एक हुआ कि रिटायरमेंट के बाद इस गरीब तबका के आदमी को इस संबंध में जानकारी और इस योजना का लाभ दिलाऊंगा। ये मेरे मन में लोहरदगा में आया। तो आप बेहतर काम कर रहे हैं उन मजदूरों के लिए जिनको बहुत मदद, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन खास बात यह है कि आप विभाग की ओर से कुछ मदद, कुछ सहयोग इस तरह से मिल पाता है? नहीं, विभाग से उनको जानकारी है इस बारे में कि आप इस तरह का सेवा भाव कर रहे हैं? जानते भी होंगे, लेकिन कभी कोई हमसे बात नहीं किया। ये कोई स्थान आपके लिए कोई दिया गया हो, ये खुद ने आपने चयन किया है? ऐसे चाय दुकान था इसमें, कैंटीन टाइप का, अभी ये ठेकेदार के अंडर में था तो बैठ गए नहीं। इसके लिए कोई मतलब आपको अलग से शुल्क या कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है? अगर हर दिन का आपका तो खर्च होगा, आने जाने का पेट्रोल है और दिन का जो खर्च है, तो वो खर्च पेंशन मिलता है। अच्छा, पेंशन मिलता है, उससे चलाते हैं। तो ये कब तक करना है, कुछ सोचा है कि मतलब जब तक मेरा शरीर साथ देगा मैं चाहूंगा कि इन लोग का मदद करता रहूं। ये लगता है कि जो इन लोगों की जो दुआएं मिलती हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार तो अब नहीं रही, लेकिन मेरे बाल बच्चे पर इसका और आमतौर पर ये माना जाता है कि जो सरकारी सेवा में रहते हैं उनके कार्य का जो स्टाइल है, जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, वो आम लोगों को बहुत डाइजेस्ट नहीं होता है। वो लोग आते हैं और कहीं कहीं निराश होकर जाते हैं। मगर आप
आपको देखने के बाद हमें भी ये फील हुआ है कि यहाँ से कार्यों का निष्पादन बड़ा स्पीड है, फाइलों में जो इस तरह से स्पीड से काम हो रहा है वही वर्क कल्चर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कितने 2-4 मजदूर आएंगे तो उनसे भी आप बात कर लीजिए, ठीक है। सबका मदद करता हूँ, करता रहूँगा। तो इसमें तो आपको अलग से भी पैसे खर्च होते होंगे, तो वो खर्चे को अरे वैसे भी घर में रहते हैं तो चाय पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, टिफिन अपना लेके आते हैं, और क्या खर्चा है। चाय वहाँ से आने में कितना किलोमीटर लग जाता हो? किलोमीटर है। 24 किलोमीटर आना जाना। हाँ, वो तो पेट्रोल लगता होगा। लगने दीजिए, क्या कीजिएगा। आगे कुछ सोचा है, मतलब आगे इस तरह की सेवा आगे बढ़ाना है या इसका और कुछ जोड़ना है इसमें? और इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बस लेबर का कल्याण होते रहे, उन लोग को लाभ मिलता रहे, बस। तो आपने सुना कि किस तरह चंद्रशेखर जी ने ये साफ तौर पर बहुत ही हृदय के साथ और बहुत ही आत्मसात होकर ये कहा कि जो सेवा भाव मजदूरों के प्रति होने की ज़रूरत है, तो उनको, ताकि उनको मदद मिल सके, उनको कहीं ना कहीं सहयोग मिल सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, इनके पास आते हैं और कहीं ना कहीं जो लाभ उठा कर जाते हैं। हम लोग भी काफ़ी देर यहाँ व्यतीत कर चुके हैं, उस दौरान कई लोग आए और गए और सबको इन्होंने सहयोग किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रम विभाग के अन्य जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसी सेवा भाव के साथ काम करेंगे ताकि जो लाभुकों तक जो योजना का लाभ मिलना है वह एक्चुअल में पहुंच सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।